दिल्ली में पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम शिवराज। कोरोना समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। तीसरी लहर की तैयारियों की जानकारी देंगे सीएम शिवराज। शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म। कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। बिजली कंपनियों को सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी। मध्य प्रदेश में आएगी धान के लिए एथेनॉल की नई पॉलिसी। देश में 75 दिन के बाद कोरोना के सबसे कम केस बीते 24 घंटे में आए हैं। 60,471 नए मामले। इस दौरान 2,736 की मौत। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए आयुष मंत्रालय ने जारी किया है गाइडलाइन। सितंबर या अक्टूबर में थर्ड वेव की आशंका। बच्चों पर वैक्सीनेशन को लेकर ट्रायल की तैयारी। एम्स में आज से होगा नामांकन शुरू। 6 से 12 साल के बच्चों पर होगी टेस्टिंग। देश भर की ऐतिहासिक इमारतें 16 जून से आम लोगों के लिए खुल जाएंगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल का कहना है कि इमारतों के लिए आने के लिए लोगों को सभी प्रोटोकॉल मानने होंगे ताकि कोरोना से बचा जा सके। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मरीज लगातार कम हो रहे हैं। 24 घंटे में सिर्फ 242 नए केस मिले। भोपाल में 79, इंदौर में 56, जबलपुर में 16 नए मरीज आए। 19 जिलों में एक भी मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में कोरोना ने 600 नए केस ला दिए हैं। कल छत्तीसगढ़ में कोरोना के 459 मामले सामने आए थे। वहीं संक्रमण से 17 लोगों की जान गई। छत्तीसगढ़ में कल कोरोना से जंग जीतकर 1493 मरीज डिस्चार्ज हो गए हैं। जिलेवार बात करें तो कल सबसे ज्यादा मरीज बीजापुर जो कि 49, बस्तर में 43, रायपुर में 41, जशपुर में 35 मिले। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी कांग्रेस एक बार फिर से जनता दरबार लगाएगी। ये कयास पीएल पूनिया के उस बयान के बाद लगाए जा रहे हैं जिसमें पूनिया ने कहा है कि कोरोना काल में बंद हुआ मंत्री से मिले कार्यक्रम फिर से शुरू होगा। पूनिया ने कहा कि ये कार्यक्रम कोरोना काल में बंद हो गया था जिसे फिर से शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि मंत्री से मिले कार्यक्रम में एक मंत्री कांग्रेस ऑफिस में बैठकर जनता की समस्या सुनता है। कोरोना नियंत्रण के साथ ही शिवराज सरकार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर से तेजी से कदम बढ़ा रही है। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के मुताबिक सीएम के साथ बैठक में इस बात पर जोर दिया गया है कि जनहितैषी योजनाओं के लिए राजस्व भी आता रहे, जनता पर अतिरिक्त बोझ भी न पड़े। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि कल सीहोर में हुई बैठक में राजस्व बढ़ाने पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजस्व प्राप्ति के लिए दूसरे साधन खोलने पर भी जोर दिया जा रहा है। एमपी में आज से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है। सरकारी स्कूलों में आज एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया है। एक क्लास में 5 छात्रों को बैठने की इजाजत होगी। सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना होगा। दाखिले के समय छात्रों को पुरानी किताबें लौटानी होंगी। एमपी में सभी स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जा रहा है और जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है उनसे टीचर्स लगातार संपर्क में हैं। शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि ग्रुप में जुड़ने के बाद 9वीं और 11वीं के छात्रों को ऑडियो और वीडियो के जरिए विषय पर पढ़ाई कराई जा सके। कोरोना काल में मध्य प्रदेश वासियों को महंगाई का एक और झटका लग सकता है। नए बिजली कनेक्शन नाम परिवर्तन और बिजली का लोड बढ़ाने की फीस में 70% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव आया है। मध्य प्रदेश नियामक आयोग ने नए प्रस्ताव के बाद से सभी कैटेगरी के उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ेगा। वहीं 6 जुलाई को सुनवाई होगी और सर्विस चार्ज में 420 रुपए से लेकर 4800 तक बढ़ोतरी की गई है। लेकिन मध्य प्रदेश वासियों पर बोझ न पड़े इसके लिए शिवराज सरकार घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए 14,500 रुपए का अनुदान देगी। ग्वालियर में नर्सिंग एसोसिएशन ने 2 घंटे की हड़ताल की। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक नर्सिंग एसोसिएशन ने काम बंद रखा। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सिंग एसोसिएशन हड़ताल कर रहा है। ग्वालियर में नर्सिंग स्टाफ ने सरकार को मांगे पूरी करने के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इन 10 दिनों में नर्सिंग स्टाफ अलग अलग मेडिकल कॉलेज में जाकर रणनीति बनाएगा। मध्य प्रदेश में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सिंग एसोसिएशन पिछले 7 दिन से राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने सरकार को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। नर्सिंग एसोसिएशन पिछले 7 दिनों से
ताली थाली बजाकर, मानव श्रृंखला बनाकर, पीपीई किट पहनकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। नर्स एसोसिएशन का कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वो 22 तारीख को सामूहिक अवकाश पर रहेंगी और उसके बाद से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। भोपाल में जल्दी ही जिम और मॉल खुल सकते हैं। इस मामले में प्रशासन जल्दी ही गाइडलाइन जारी करेगा, ये कहना है भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया का। कलेक्टर के मुताबिक शहर में और रियायत देने पर विचार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस का कहर जारी है। संक्रमितों की संख्या 300 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में ब्लैक फंगस के 304 मरीज हो गए हैं। एम्स में 151 और मोकाहरा में 27 और भिलाई में 24 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं ब्लैक फंगस से 34 मरीज की मौत भी हो गई है। शहडोल की जमुई पंचायत 18+ आयु सीमा के लोगों का 100% वैक्सीनेशन कराने वाली पहली ग्राम पंचायत बन गई है। इस ग्राम पंचायत में अधिकतर बैगा और गोंड आदिवासी रहते हैं। यहाँ 18+ आयु वर्ग के सभी लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। शहडोल की जमुई पंचायत 18+ आयु सीमा के लोगों का 100% वैक्सीनेशन कराने वाली पहली ग्राम पंचायत बन गई है। जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर बुढ़ार रोड पर स्थित जमुई ग्राम पंचायत की आबादी 3180 है। मध्य प्रदेश में भी अब टैक्सी ड्राइवरों ने सरकार से दिल्ली की तर्ज पर 5000 रुपए देने की मांग की है। टैक्सी ड्राइवर संघ ने राजस्व परिवहन मंत्री से मुलाकात कर उन्हें मांग पत्र भी सौंपा है। कोरोना के चलते बेरोजगार हुए टैक्सी ड्राइवरों ने सरकार से हर महीने 5000 रुपए देने की मांग की। कोरोना काल में एमपी की जेलों से पैरोल पर छूटे 4500 कैदियों में से 22 कैदी फरार हो गए हैं। यह खुलासा तब हुआ है जब सरकार ने हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की। डीजी जेल ने बताया कि 4500 में से 1536 कैदियों के वापस न आने का आंकड़ा सामने आया है, जिसमें से 47 कैदियों की मौत हो गई। वहीं पर कुछ कैदियों को जमानत भी मिल गई है। कुछ कैदी दूसरे जुर्म भी कर चुके हैं और 2 कैदी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। जांजगीर चांपा पंतोरा चौकी क्षेत्र के फॉरेस्ट कार्यालय के पास कार में महिला का शव मिला है। वहीं महिला के पति ने लूट की नीयत से आए अज्ञात बदमाशों पर महिला की हत्या का आरोप लगाया। महिला के पति के मुताबिक देर रात कोरबा से बिलासपुर के लिए निकले थे। इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। हालांकि महिला का पति पूरी तरीके से सुरक्षित है। दमोह जिले की पथरिया विधानसभा से विधायक रामबाई ने अपने पति गोविंद सिंह का जन्मदिन वृद्धाश्रम में मनाया है। इस दौरान रामबाई ने बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। रामबाई ने वृद्धाश्रम में ढोलक की थाप पर बुंदेली भजन भी गाए हैं और वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों को फल बांटे। इस दौरान रामबाई ने पति को बेगुनाह बताया है। बता दें कि दमोह के चर्चित कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में रामबाई का पति गोविंद सिंह आरोपी है और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जेल में बंद है। बलौदाबाजार जिले के भाटापारा स्थित कोनी गांव में दरअसल धान गबन करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद धान खरीदी केंद्र के प्रभारी समेत 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोटवार जगदीश प्रसाद की शिकायत पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। जिन 2 आरोपियों के घर से धान मिला, उन्होंने बताया है कि पट प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर ने घर में धान को सुरक्षित रखने को कहा था। धान की बिक्री होने के बाद कुछ रकम देने की भी बात कही गई थी। खरगोन जिले के 2 अलग अलग थाना इलाकों में 2 नाबालिग लड़कियों से ज्यादती का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। झाबुआ के रहने वाले एक आदिवासी युवक की गौ तस्करी के शक में हत्या कर दी गई है। घटना राजस्थान के चित्तौड़ जिले के बेगू थाना क्षेत्र की बताया जा रहा है कि झाबुआ के रायपुरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला बाबू वसूनिया अपने एक साथी पिंटू के साथ खेती किसानी के लिए बैल लेने चित्तौड़ गया था। आरोप है कि बिलखेड़ी गांव से गुजरते समय उसे कुछ लोगों ने रोक लिया और गौ तस्करी के शक में मारपीट की है, जिससे बाबू वसूनिया की मौत हो गई है, जबकि पिंटू घायल हो गया है। धार जिले में शातिर चोर की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर सरेरा बाइक लेकर फरार हो गए। चोरी की घटना कैमरे में कैद। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से बाइक से 3 बदमाश आए। 2 ने रैकी की, फिर एक बदमाश बाइक लेकर फरार हो गया। वहीं शिकायत के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। रतलाम जिले के थोक सब्जी मंडी के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में होश उड़ा देने वाला हादसा कैद हुआ है। वीडियो थोक सब्जी मंडी के बाहर का, जहां तेज रफ्तार से आ रहे पिकअप वाहन ने मंडी के बाहर बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार युवक दूर उछलकर गिर गया। बलौदाबाजार में पुलिस टीम पर हमले के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
कल रात पिलाईगढ़ के भद्रगांव में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी HR रात्रि मौके पर पहुंचे मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भोपाल के कोहे फिजा थाना क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की 2 वारदात सामने आई है। यहां पर मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात हुई। इस घटना का CCTV फुटेज सामने आया है, जबकि एक अन्य घटना में 2 युवक एक बुजुर्ग महिला के गले से चेन खींचकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। छतरपुर में गांव के प्राथमिक शाला में तैनात शिक्षक पुरेलाल चक्रवर्ती का बेटा अखिलेश चक्रवर्ती अपनी मेहनत और देश प्रेम के जज्बे से सेना में भर्ती हो गया है। नासिक से ट्रेनिंग करके गांव लौटे तो पूरे गांव वाले एक बैलगाड़ी से जाकर ढोल नगाड़े के साथ अखिलेश चक्रवर्ती को लेने के लिए पहुंच गए। शिवपुरी में गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग जर्जर हालत में है। बारिश के मौसम में हर वक्त हादसे की आशंका बनी रहती है। सरकार ने गर्ल्स कॉलेज की मरम्मत के लिए पैसा तो मंजूर कर दिया है, लेकिन अभी तक टेंडर जारी नहीं हुआ। पड़वानी के पशु वैक्सीनेशन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन हो और भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए लोगों ने जमीन पर आधार कार्ड रखकर लाइन लगाई है और फिर अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन कराया। रतलाम जिले के शिवगढ़ में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। घटना में एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। विवाद का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। जांजगीर चांपा पंतोरा चौकी क्षेत्र के फॉरेस्ट कार्यालय के पास कार में महिला का शव मिला है। वहीं महिला के पति ने लूट की नीयत से आए अज्ञात बदमाशों पर महिला की हत्या का आरोप लगाया है। महिला का पति पूरी तरीके से सुरक्षित है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। भिंड में रफ्तार के कहर ने एक युवक की जान ले ली। जिले के दपोखा मोड़ पर रेत से भरी हुई तेज रफ्तार से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर बाइक से ऊपर पलट गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि मृतक के पिता को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। धार के मांडू रोड पर खड़े ट्रैक्टर में घुसी है मजदूरों से भरी पिकअप। 12 मजदूर घायल, 3 की हालत गंभीर। इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर हुए भीषण सड़क हादसे में कार सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार से आ रही कार अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। बड़ौदा बाजार की बडगांव पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर चोरी और लूट का आरोप है। चोरी के माल के साथ 2 बाइकें बरामद। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 26,000 रुपए बरामद। मुख्य आरोपी फरार। महासमुंद के कुमा खान पुलिस ने प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी गांजे की खेप पकड़ी है। ट्रक से 11 क्विंटल गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। गांजे के साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिस को मुखबिर से महासमुंद के रास्ते गांजे की तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद ओडिशा बॉर्डर पर पुलिस टेमरी नाका पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान यूपी नंबर के ट्रक को रोका गया, जिसमें कटहल लदा हुआ था। यूपी से ओडिशा आने के सवाल पर दोनों टाल मटोल करने लगे। पुलिस को शक हुआ, जांच जारी है। अशोकनगर में तेहार थाना क्षेत्र के हुड़ी घाट पर चेकिंग के दौरान 2 देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ 2 युवक गिरफ्तार। बालाघाट में जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां करंट लगाकर नर और मादा तेंदुए का शिकार करने वाले लोगों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपी की गिरफ्तारी की है। गौरतलब है कि वन परिक्षेत्र पहर में आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से 2 तेंदुए का शिकार किया था। शव मिलने के बाद से ही पुलिस को आरोपियों की तलाश थी। आरोपी के पास से शिकार करने का सामान बरामद हो गया है। जमतरी में तेंदुए की खाल बेचते हुए पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। ओडिशा का रहने वाला आरोपी तेंदुए की खाल बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहा था, तभी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वन्य प्राणी अधिनियम के तहत कार्रवाई की। सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ में पर्वतारोहण अकादमी शुरू करने की घोषणा की है। ये अकादमी बस्तर में खुलेगी। सरकार की कोशिश एडवेंचर स्पोर्ट्स में मौका तलाशने की है। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा एवरेस्ट विजेता पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ से मुलाकात के बाद की।
कोरबा में झमाझम बारिश हो रही है, जिससे कि SCCL की दीपका कॉलोनी के कई घरों में पानी भर गया है। घर में करीब 2 फीट तक बरसाती पानी भरा है। बारिश से हालत बिगड़ने की सूचना पर SDM पहुंचे। उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट, दिल्ली को अभी और करना पड़ सकता है मानसून का इंतजार। आज आंधी के साथ बारिश होने के आसार। ट्विटर को संसदीय समिति ने दिया है नोटिस, 18 जून को पेश होने के निर्देश। नए IT कानून पर क्या उठाए कदम। जमीन घोटाले के आरोपों पर चंपत राय का जवाब, कहा कि राम विरोधी फैला रहे हैं जनता के बीच भ्रम। समंदर में श्रीलंकन नेवी का बड़ा अभियान, पाकिस्तान से भेजे गए 200 किलोग्राम हेरोइन जब्त। बंगाल में जारी हिंसा पर ममता सरकार और राज्यपाल आमने सामने। राज्यपाल की ममता सरकार को नसीहत, संविधान के दायरे में करे काम। आम आदमी पर फिर से पड़ी महंगाई की मार। मई में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.3% हुई। खाने पीने की चीजों के बढ़ने के दाम के आसार।